हाय फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल हाईटेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे ऑटोमेशन एनीवेयर के एक पावरफुल टूल के बारे में जो है एक्सेल कमांड। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक एक्सेल फाइल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स टेबुलर फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, उसमें ऑपरेशन कर सकते हैं, उसमें फॉर्मूलाज लगा सकते हैं और काफ़ी तरह के काम हम एक्सेल शीट में कर सकते हैं। और उसमें मल्टीपल शीट्स हो सकती है जिसमें हम वन शीट से दूसरे शीट में काम कर सकते हैं, मैक्रोज इनेबल कर सकते हैं, मैक्रो रन कर सकते हैं। ये सारे काम हम एक्सेल शीट में कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी तरह के डेटा को काफ़ी कंपनियां, काफ़ी लोग डेटा को एक्सेल शीट में स्टोर करते हैं, जिसे हम आगे प्रोसेस करने के लिए भी यूज करते हैं। तो इन सब चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए, यूज करने के लिए ऑटोमेशन एनीवेयर में एक एक्सेल कमांड दिया गया है, जिसके थ्रू हम एक्सेल के बहुत सारे टास्क को प्रोसेस कर सकते हैं और अपने ऑटोमेटेड टास्क के थ्रू उस एक्सेल पे डेटा को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और उसके बेस पे ऑपरेशन करवा सकते हैं, हमें जो भी ऑपरेशन करवाना हो, जो भी काम करवाना हो। तो दोस्तों, जैसे ऑटोमेशन एनीवेयर में एक्सेल कमांड के अंदर हमें काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे डेटा रीड करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं, डेटा राइट करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं, रो को डिलीट करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं, किसी पर्टिकुलर सेल की वैल्यू को निकालने के लिए या पूरे एक्सेल शीट की वैल्यू को निकालने के लिए मिल जाते हैं। अगर किसी एक्सेल शीट में हमारा मैक्रो इनेबल्ड है, हमें मैक्रो रन करना है, तो उसके लिए हम ऑटोमेटेड टास्क के थ्रू ही मैक्रो को रन कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, हम एक ऑटोमेटेड टास्क के थ्रू एक्सेल कमांड को यूज करके हम एक एक्सेल पे मल्टीपल काम करवा सकते हैं, जिससे ऑटोमेटेड टास्क एंड एक्सेल दोनों कंबाइन हो जाएंगे और हम उससे काफ़ी अच्छे तरह से एक्सेल को प्रोसेस कर सकते हैं, उससे डेटा को गेट करके प्रोसेस करवा के देन दोबारा उस पर राइट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक्सेल कमांड के हर एक सब कमांड्स को यूज करेंगे और अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि उसे यूज कैसे करते हैं, उसका यूज क्या है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक्सेल कमांड के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसके लिए एक सैम्पल डेटा स्टोर मैंने बना रखा है एक्सेल शीट में। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये एक्सेल शीट सैम्पल डेटा एक्सेल फाइल है, जिसमें मल्टीपल शीट्स है और मेरा मेन जो डेटा है वो सेल्स ऑर्डर के अंदर है। तो दोस्तों, हम इसका यूज करके आपको वन बाय वन पूरे रो को रीड करके दिखाएंगे। उसके बेस पे अगर हमको यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस करवाना तो हम ऑपरेशन भी यहाँ पे करवाएंगे। अगर हमें कोई स्टेट, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास प्रोसेस करवाने के लिए एक इनपुट फाइल आ गई है, हमें इसको एक प्रोसेस करके यहाँ पे एक स्टेटस राइट करवाना, तो हम वो स्टेटस भी यहाँ पे राइट करवा सकते हैं। तो हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेके स्टेटस राइट करवा के दिखा देंगे कि इस पे राइट कैसे करते हैं, किसी पर्टिकुलर रो पे राइट कैसे करेंगे, किसी पर्टिकुलर कॉलम पे राइट कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, वो मैं बता दूँ, देख लेंगे इस वीडियो पे। तो आइए दोस्तों, वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक्सेल कमांड के बारे में। दोस्तों, एक्सेल कमांड को यूज करने के लिए हमें यहाँ पे एक्सेल का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। ओपन स्प्रेडशीट, मतलब एक्सेल को ओपन करने के लिए हम ओपन करेंगे तभी इस पर काम कर पाएंगे। जब हमारा काम एक्सेल से हो जाता है तो हम उसे क्लोज करना चाहते हैं, तो क्लोज भी करने के लिए क्लोज स्प्रेडशीट कर सकते हैं। एक्टिवेट शीट का दोस्तों यूज होता है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक्टिवेट शीट का यूज दोस्तों, मान लेते हैं कि हमारे एक एक्सेल शीट पे मल्टीपल एक्सेल वर्कबुक पे एक मल्टीपल शीट्स हैं, तो हमें किस पर्टिकुलर शीट पे काम करना है उसके लिए हम एक्टिवेट शीट का काम करते हैं। गेट सेल से वैल्यू गेट करने के लिए यूज करते हैं। सेट सेल हमारे एक्सेल शीट पे डेटा राइट करने के लिए यूज करते हैं। गो टू सेल का यूज दोस्तों पर्टिकुलर किसी सेल पे मूव करने के लिए करते हैं। रन एक्सेल मैक्रो यूज दोस्तों हम अपने मैक्रो को रन करने के लिए यूज करते हैं। डिलीट सेल, किसी पर्टिकुलर सेल को, रो को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। सेव स्प्रेडशीट, मतलब हम किसी एक्सेल पे कोई काम किए उसे सेव करना, तो उसके लिए सेव स्प्रेडशीट का रन करेंगे। फाइंड एंड रिप्लेस का यूज दोस्तों हमारे स्प्रेडशीट पे काफ़ी डेटा है, हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड करना है, उसके लिए हम फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करेंगे। तो आइए दोस्तों, वन बाय वन हम उसका यूज करके देखते हैं, उसे यूज कैसे करना है और समझते हैं एक्सेल कमांड को।
तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक्सेल को ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए ओपन स्प्रेडशीट लेंगे। ओपन स्प्रेडशीट में दोस्तों हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, हमें कौन से एक्सेल के कौन से कमांड को यूज करना है। सेकेंड है सेशन नेम। सेशन नेम दोस्तों मान लेते हैं कि हमारे ऑटोमेटेड टास्क में हमें एक सिंगल टास्क में मल्टीपल ऑप्शंस ओपन करने हैं, मल्टीपल एक्सेल पे काम करना है, तो टास्क उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे हमें कौन से टास्क पे काम करना है। इसके लिए हम सेशन को डिफाइन करते हैं ताकि ये सेशन हमारा पर्टिकुलर एक्सेल शीट से बिलोंग रहेगा और हम उस पर उस सेशन के बेस पे आगे काम कर पाएंगे। इसके बाद है दोस्तों शेयर सेशन। शेयर सेशन दोस्तों ये हमारा ऑटोमेशन एनीवेयर वर्जन 11 में आया है, इसके पहले ये ऑप्शन नहीं था। शेयर सेशन का काम है दोस्तों कि हम अपने मेन टास्क से सब टास्क में भी उस एक्सेल को यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारा कोई एक्सेल शीट है, मेन टास्क में ओपन है, तो उसके ऑपरेशन को हम सब टास्क में भी कर सकते हैं। 11 वर्जन के पहले हम ऐसा नहीं कर सकते थे, हम सिंगल टास्क पे ही एक्सेल का काम करते थे और वहीं पे क्लोज कर देते थे। बट अब शेयर सेशन के थ्रू हम मेन टास्क से सब टास्क तक काम कर सकते हैं। स्प्रेडशीट पाथ में हमें एक्सेल का पाथ देना पड़ेगा। स्पेसिफिक शीट नेम में हमें यहाँ पे शीट का नाम देना पड़ेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा शीट ओपन हो जाए। अगर हमारा एक्सेल शीट में हेडर है तो वहाँ पे कंटेंट हेडर को चेक इन करेंगे। और एडवांस व्यू में दोस्तों हमारे पास कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे स्प्रेडशीट पासवर्ड। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों हमारी एक्सेल शीट जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एडवांस व्यू में जाकर स्प्रेडशीट पासवर्ड में वो पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे, जिससे वो ऑटोमेटिक स्प्रेडशीट को ओपन कर देगा और उस पर हम किसी भी तरह का ऑपरेशन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम एक नॉर्मल एक्सेल फाइल को ओपन करेंगे और रो बाय रो के वैल्यू को रीड करके चेक करेंगे कि वो हमारा प्रॉपर वो डेटा रीड हो रहा है या नहीं। उसके बाद फर्दर हम 1 बाय 1 स्टेप पे आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे एक्सेल का पाथ लेंगे। एक्सेल का पाथ में मैंने जहाँ डेस्कटॉप पे स्टोर करके रखा सैम्पल डाटा मैंने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे मेरे मल्टीपल शीट्स हैं, इसलिए मैं डिफ़ॉल्ट शीट जो ओपन करना मैं वो शीट का नाम यहाँ पे दे देता हूँ और इसे सेव कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों इसे हमें वन बाय वन रीड करवाने के लिए हमें मान लेते हैं कि मल्टीपल रो है, हमें हर एक रो की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा गेट सेल कमांड का। गेट सेल के अंदर दोस्तों यहाँ पे गेट सिंगल सेल है, गेट मल्टीपल सेल्स है, गेट ऑल सेल है। तो जैसा कि दोस्तों हमें कंप्लीट शीट को रीड करवाना, तो यहाँ पे हम गेट ऑल सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद 1 बाय 1 रो के लिए हमें दोस्तों हमारे पास लूप कमांड के अंदर एक कमांड है ईच रो इन एक्सेल डेटा शीट, मतलब हमें एक्सेल से कोई भी डेटा को अगर रीड करवाना है रो बाय रो और पर्टिकुलर किसी रो बाय रो, तो उसके लिए हम लूप कमांड का यूज करेंगे। लूप कमांड के अंदर दोस्तों हम एक नॉर्मल मैसेज बॉक्स लगाते हैं। मैसेज बॉक्स के अंदर दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एक्सेल के लिए एक्सेल के डेटा को रीड करने के लिए सिस्टम वेरिएबल है एक्सेल कॉलम, हम उसका यूज करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने एक्सेल कॉलम लिखा, यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा कि आपको कौन सा कॉलम यूज करना है। जैसा कि आप चाह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स है, तो हम कॉलम देंगे। यहाँ पे ऑलवेज कॉलम 1 से डिफाइन होता है, मतलब स्टार्ट 1 से होता है। इस तरह से दोस्तों में अगर मल्टीपल कॉलम को रीड करवाना है तो यहाँ मल्टीपल कॉलम को पास करवाएंगे विथ कॉलम वैल्यू लाइक 2 लाइक 3 और हम सेव करके एक बार इसे रन करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जैसे पूरे मैंने शीट को रीड कर लिया, ये पहले हेडर को रीड कर रहा है। इस तरह से जब तक ये लूप चलेगा सारे वैल्यू को रीड करके हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो इससे एक छोटा सा एग्जांपल से हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि हमें बेसिकली एक्सेल से डेटा रीड कैसे करना, ये हम जान चुके हैं।
अब आइए दोस्तों फर्दर इसमें ऑपरेशन आगे करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि जो पहला था वो हेडर था, उसने हेडर को रीड किया। तो अगर हमारा वहाँ पे हेडर कंटेन करा तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंटेन हेडर को चेक करके सेव करके देन रन करेंगे दोस्तों। ये बेसिकली हम एक्सेल को एज ए डेटाबेस ट्रीट करवाने के लिए हेडर को यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने लिखा कंटेन हेडर को चेक इन किया तो यहाँ पे देखिए अब उसने इंस्टेड ऑफ हेडर डायरेक्ट रो 2 से वैल्यू को पिक करना स्टार्ट किया और डिस्प्ले करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से अगर हमारे एक्सेल शीट पे कोई हेडर है तो हम कंटेन हेडर वाले चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और फर्दर ऑपरेशन करेंगे। अगर हेडर नहीं है तो हम इसे अनचेक करके नॉर्मली प्रोसेस करते चले जाएंगे। तो आइए दोस्तों, ओपन स्प्रेडशीट में एक और कमांड हमारे पास है एडवांस व्यू का। तो इसके लिए दोस्तों मैं एक छोटा सा एक एक्सेल शीट लेता हूँ जिस पे हमने काम किया है। इसे मैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देता हूँ। इसके लिए फाइल पे जाऊँगा, प्रोटेक्ट पासवर्ड, एनक्रिप्ट विद पासवर्ड। मैं यहाँ पासवर्ड दे रहा हूँ दोस्तों। अब हम इसे जब भी ओपन करेंगे दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, शायद ये सेव नहीं हुआ था। हम एक दूसरी एक्सेल शीट लेते हैं, शायद दोस्तों इस एक्सेल शीट में कुछ इशू होगा। तो जैसे मैंने एक सिंपल एग्जांपल है इस एक्सेल शीट का, ऐसे मैं ओपन कर रहा हूँ। फिलहाल ये ओपन हो रहा है। अब आइए इसमें मैं पासवर्ड देता हूँ। अब इसे मैं क्लोज करके दोबारा ओपन कर रहा हूँ। एक मिनट दोस्तों, मैं देख रहा हूँ शायद कुछ इशू हो रहा है पासवर्ड के लिए। दोस्तों एक्चुअली मैं प्रॉपर एक्सेल शीट मैंने सेव नहीं हो रही थी, इसलिए पासवर्ड काम नहीं कर रहा था। आइए एक बार फिर से ट्राई करते हैं। एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, पासवर्ड दे रहा हूँ और री एंटर पासवर्ड। अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों दोबारा इसे ओपन करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। तो मान लेते हैं दोस्तों अगर कोई एक हमारी शीट है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, हमें उसकी जानकारी नहीं है, हम उस पर कुछ काम करना चाह रहे हैं। तो आइए दोस्तों, क्या हम उस पर काम कर पाएंगे या एरर होगा? तो आइए पहले हम वो रन करके देखते हैं, उसके बाद हम पासवर्ड देकर उसे रन करके देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पासवर्ड वाला पेज ओपन हो गया और हमारा टास्क वहीं पे रुक गया है, ये आगे नहीं बढ़ रहा। तो यहाँ पे मैनुअली हमें ये तो टाइप करवा के आगे प्रोसेस करवाना होगा, या तो फिर हम टास्क के थ्रू इसे प्रोसेस करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले, एक मिनट में क्लोज कर लेता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे एडवांस व्यू में स्प्रेडशीट पासवर्ड। यहाँ पे पासवर्ड टू ओपन में हम पासवर्ड पास करेंगे और सेव करके रन कर देंगे। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, मैंने वहाँ पे पासवर्ड पास कर दिया तो ये हमारा ऑटोमेटेड खुद एक्सेल ने पासवर्ड एंटर करके उसे ओपन कर दिया और उसे प्रोसेस कर रहा है। तो इस तरह से हम एडवांस ऑप्शन का यूज करके अगर हमारे एक्सेल शीट में कोई पासवर्ड है तो हम उसको एंटर करके एक्सेल शीट पे काम कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन है पासवर्ड टू मॉडिफाई। कभी कभी दोस्तों हमारा क्या होता है कि कुछ कहीं पे, एक मिनट, यूजर सिक्योरिटी के पर्पस पे हमारे यहाँ पे शीट को भी प्रोटेक्ट कर देते हैं ताकि कोई यूजर शीट पे मॉडिफाई नहीं कर सके ये वर्कबुक को। तो उस केस में दोस्तों हम यहाँ पे पासवर्ड टू मॉडिफाई पे वो पासवर्ड एंटर करेंगे, उसके बाद हम उस एक्सेल शीट पे प्रॉपर जो भी काम करना चाहे वो कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आगे अब बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट स्टेप पे काम करते हैं एक्सेल कमांड के। तो ओपन स्प्रेडशीट के बारे में दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया कि उसे यूज कैसे करते हैं। सेकेंड है दोस्तों क्लोज स्प्रेडशीट।
क्लोज स्प्रेडशीट बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पे एक स्प्रेडशीट को नॉर्मली क्लोज करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे हमारे पास सेशन नेम दिया हुआ है और एक ऑप्शन दिया हुआ है डू नॉट सेव चेंजेज। जनरली दोस्तों सेशन नेम ये है कि हमें मान ले, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक टास्क में हमारे मल्टीपल एक्सेल पे हम काम कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे सेशन नेम का काम नहीं होगा, हम नॉर्मल क्लोज स्प्रेडशीट करें तो हो सकता है वो सारे स्प्रेडशीट को क्लोज कर दे या वो एक्सेप्शन थ्रो कर दे। तो पर्टिकुलर किसी एक्सेल को क्लोज करवाने के लिए यहाँ पे सेशन नेम को डिफाइन किया जाता है। हम जिस एक्सेल शीट पे काम कर रहे हैं उसे ओपन कर काम करना है, उसे ओपन करके काम किया, फिर उस पर्टिकुलर एक्सेल शीट को क्लोज कर दें इंस्टेड ऑफ अदर एक्सेल शीट। उसके लिए क्लोज स्प्रेडशीट का काम होता है। सेकेंड होता है डू नॉट सेव चेंजेज। जनरली दोस्तों क्या होता है कि हम अगर कोई एक्सेल शीट को नॉर्मली ओपन करके रीड करके क्लोज कर रहे हैं, मतलब उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, तो उसकी कोई भी मॉडिफिकेशन डेट वगैरह चेंज नहीं होती है, प्लस उसके कोई डेटा सेव नहीं होता। अगर हम यहाँ पे दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट ये अनसिलेक्ट होता है, अगर अनसिलेक्ट है हमने एक्सेल शीट को ओपन किया, रीड किया और क्लोज कर दिया दोस्तों यहाँ पे, तो जनरली इसमें क्या होता है कि वो लास्ट मॉडिफाइड डेट जो है उसे अपडेट कर देता है। इनकेस अगर हम उसमें कुछ काम करते हैं एक्सेल शीट पे तो उसे ऑटोमेटिक सेव कर देता है। अगर हम यहाँ पे डो नॉट सेव चेंजेस को सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में दोस्तों ये हमारे एक्सेल शीट के डेट को मॉडिफाई नहीं करेगा, और हमने कोई भी टास्क कोई भी काम किया एक्सेल शीट पे डेटा रीड राइट का डिलीट का, तो उसे वो सेव नहीं करके क्लोज कर देगा। तो इसके लिए दोस्तों जनरली हम यहाँ पे पास करवाते हैं, सॉरी दोस्तों, इसके लिए हम यहाँ पे क्लोज का टास्क लेंगे, क्लोज स्प्रेडशीट, यहाँ पे सेशन एंड डिफाइन करके क्लोज करवा देंगे। तो देखिएगा दोस्तों ये जनरली इसे ओपन करके क्लोज कर देगा, हमारे स्प्रेडशीट को ओपन करके क्लोज कर देगा। मैं डिले लगा देता ताकि आपको पता चले कि स्प्रेडशीट ओपन हुई है या नहीं हुई है, इसके लिए मैं यहाँ पे 2 सेकंड का डिले लगा दे रहा हूँ, टास्क को रन कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों स्प्रेड ओपन हुआ और उसे फिर ये क्लोज कर दिया। तो इस तरह से हम अपने स्प्रेडशीट को ओपन करके उस पर काम करके क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों एक्टिवेट शीट। एक्टिवेट शीट में तो दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल शीट्स हैं, इंस्ट्रक्शन, सेल्स ऑर्डर, सैंपल नंबर, माई लिंक्स। तो जनरली जो हमारा डिफ़ॉल्ट सेव होता है दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट वही ओपन होता है। आइए एक बार फिर से इसका एग्जांपल देखते हैं कि कौन सा ओपन हो रहा है। अभी जैसे हमारा सेल्स ऑर्डर है तो सेल्स ऑर्डर ओपन होगा जब हम इसे ओपन करेंगे। देखिए दोस्तों सेल्स ऑर्डर ही ओपन हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पे जब अपना स्प्रेडशीट ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी स्पेसिफिक शीट का नाम हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमें किस शीट पे काम करना है। मान लेते हैं कि दोस्तों हमारी जो स्प्रेडशीट ओपन है, हम स्टार्टिंग में हमें सेल्स ऑर्डर पे काम करना है, उसके बाद हमें किसी पर्टिकुलर शीट पे भी मूव करना है और उस पर भी काम करके दोबारा सेल्स ऑर्डर पे आना है। तो उस केस के लिए हमें बार बार एक्सेल को ओपन नहीं करना पड़ेगा, जो हमारी एक्सेल ओपन है उसी पे हम एक्टिवेट शीट का यूज करके एक शीट से दूसरे शीट में मूव कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हमें एक्टिवेट शीट का यूज करना होगा। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक्टिवेट शीट लेता हूं। यहाँ पे एक्टिवेट शीट में दोस्तों हम इंडेक्स के बेस पे भी करवा सकते हैं, लाइक इंस्ट्रक्शन 1 2 3 4 इंडेक्स भी दे सकते हैं। अगर शीट का नाम है तो आप शीट का नाम भी दे सकते हैं। जैसे कि चलिए मैं और इंडेक्स से ट्राई करता हूँ, उसके बाद शीट के नाम से हमें पहले इंडेक्स में जो शीट है उससे एक्टिवेट कराना है, जैसे इंस्ट्रक्शंस को। तो आइए दोस्तों इसे हम रन करते हैं और चेक करते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। पहले ये सेल्स ऑर्डर को ओपन करेगा, उसके बाद 2 सेकंड के डिले के बाद इंस्ट्रक्शन शीट को एक्टिवेट कर देगा। तो देखा दोस्तों इसने इंस्ट्रक्शन को भी एक्टिवेट कर दिया। 1 मिनट में क्लोज वाले टास्क को डिजेबल कर दे रहा हूँ ताकि आप देख पाए अच्छे से।
तो देखिए दोस्तों, इसने इंस्ट्रक्शन को भी इनेबल कर दिया। इसी तरह दोस्तों हम यहाँ पे चाहे तो इंडेक्स की जगह नेम के बेस पे भी करवा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सेल्स ऑर्डर इसने एक्टिवेट किया, फिर इंस्ट्रक्शन को एक्टिवेट कर दिया। तो इस तरह से हम एक्टिवेट शीट का यूज करके जो एक्सेल ओपन है उसी पे मल्टीपल शीट पे मूव कर सकते हैं बिना नए एक्सेल को ओपन किए। तो आशा करता हूं दोस्तों, ओपन स्प्रेडशीट, क्लोज स्प्रेडशीट एंड एक्टिवेट शीट के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल गई है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं नेक्स्ट कमांड गेट सेल का यूज। जैसा कि दोस्तों अभी हमने गेट सेल का यूज किया था पूरे डेटा को रीड करने के लिए, एक्सेल को रीड करने के लिए यूज किया था हमने। अब हम गेट सेल को यूज करके आगे भी प्रोसेस करते हैं। गेट सेल दोस्तों, जैसे नाम से जान रहे कि हमें सेल की वैल्यू को रीड करने के लिए यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन है, गेट सिंगल सेल, गेट मल्टीपल सेल्स एंड गेट ऑल सेल्स। गेट ऑल सेल्स का यूज दोस्तों पूरे एक्सेल शीट को रीड करने के लिए, पर्टिकुलर शीट के सारे डेटा को रीड करने के लिए यूज होता है। गेट सेल का यूज दोस्तों यहाँ पे गेट सेल किसी पर्टिकुलर सेल के वैल्यू को रीड करने के लिए, जिसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, एक्टिवेट सेल एंड स्पेसिफिक सेल। एक्टिवेट सेल जो सेल हमारा बाय डिफॉल्ट एक्टिवेटेड है उस सेल की वैल्यू को रीड करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमारी J12 की वैल्यू सेल एक्टिवेटेड है, तो इसकी इस वैल्यू को ये रीड करेगा। तो इस केस में अगर हम रन करें तो ये ब्लैंक वैल्यू देगा। अगर हम किसी स्पेसिफिक सेल की वैल्यू को रीड करना चाहते हैं तो वहाँ पे स्पेसिफिक सेल को पास करेंगे। गेट मल्टीपल सेल्स में दोस्तों हम यहाँ पे बेसिकली मान लेते हैं कि गेट ऑल सेल में दोस्तों क्या था कि हमें पूरी एक्सेल शीट को रीड करना था। अब गेट मल्टीपल सेल में दोस्तों जैसे कि हमें जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ पर्टिकुलर बस इतने ही रीड करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो मतलब पूरे शीट को रीड ना करके किसी पर्टिकुलर सेक्शन को रीड करने हैं, तो उसके लिए हम गेट मल्टीपल सेल का यूज करेंगे। गेट मल्टीपल सेल और गेट सेल का यूज सेम है, बस डिफरेंस ये है कि हम गेट ऑल सेल में पूरे एक्सेल शीट को रीड करते हैं, गेट मल्टीपल सेल में कुछ पर्टिकुलर सेल को ही रीड करते हैं और उसमें से डेटा रीड करने का प्रोसेस दोनों का सेम है। मैं गेट ऑल सेल का एग्जांपल आपको दिखा चुका हूँ। गेट सेल और गेट मल्टीपल सेल का आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको गेट ऑल सेल और गेट मल्टीपल सेल के बारे में क्लियर हो जाए दोनों का भी डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हम गेट सेल का यूज करते हैं, गेट सिंगल सेल। हम यहाँ पे स्पेसिफिक सेल डिफाइन कर देते हैं F5। उसके जब हम पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू उठा रहे तो यहाँ पे हमें वेरिएबल पे असाइन करना पड़ेगा। मैंने वेरिएबल पे असाइन कर दिया, उससे हम मैसेज बॉक्स पे प्रिंट करवा देते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे F5 में A के फिफ्थ में है 22619। तो इसके वैल्यू को चेक करते हैं दोस्तों हम यहाँ पे मैसेज बॉक्स को 2162019, मतलब इसने A5 के वैल्यू को आसानी से उठा के डिस्प्ले कर लिया, गेट करके डिस्प्ले कर दिया। इसी तरह से दोस्तों अगर हमें मल्टीपल सेल्स पिक करना है तो मल्टीपल सेल के लिए यहाँ पे गेट मल्टीपल सेल्स का यूज करेंगे। हमें कहाँ से कहाँ तक यूज करना है, तो चलिए हमें रीड करना D6 से लेकर, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ध्यान में रहेगा, D6 से लेकर G14 तक। तो इसके लिए इस पर फ्रॉम D6 टू में हमें देना पड़ेगा G14। देखिए दोस्तों यहाँ पे वेरिएबल नहीं मांग रहा स्टोर करने का, क्योंकि गेट मल्टीपल सेल और गेट ऑल सेल का यूज सेम है। बस गेट ऑल सेल में हम पूरे शीट को रीड करते हैं, गेट मल्टीपल सेल्स में हमें पर्टिकुलर किसी मल्टीपल सेल्स को यूज करते हैं और रीड करते हैं। तो आइए दोस्तों इसको रन करके देखते हैं।
प्रॉम्प्ट असाइनमेंट तो लूप के बाहर, लूप के अंदर हमें जाना होगा। बेसिकली देखिए लूप के अंदर इसने यहाँ से रीड कर दिया बाइंडर 60 जो वैल्यू है वो उठा के लेके आ रहा है। पेंसिल 1 बाय 1 वैल्यू को उठा के लेके आ रहा है। जितने भी हमने रीड कराए थे, हमने 1 2 3 प्रिंट कराया था, इसमें 1 2 3 ही प्रिंट कर रहा है दोस्तों। अगर मैं 4 करूँ तो 4 की वैल्यू को ही प्रिंट करेगा। तो आइए मैं 4 की वैल्यू को ही प्रिंट करके दिखा देता हूँ। आइए दोस्तों इसे हम रन करते हैं। देखिए दोस्तों सारी वैल्यू उठा के ले आ रहा है। पांडर 60 ये सारी वैल्यू को पिक करके लाएगा। तो हमने जितने मल्टीपल फील्ड को रीड कराया था वो सारे मल्टीपल फील्ड को इसने ओपन कर दिया है। तो इस तरह से हम गेट शेल का यूज करके दोस्तों मल्टीपल वैल्यू को उठा सकते हैं या सिंगल वैल्यू को उठा सकते हैं अपने टास्क पे और उसको यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास सेट शेल। सेट शेल से दोस्तों जैसे आप नाम से जाने कि हमें किसी पर्टिकुलर शेल पे वैल्यू को राइट करवाना है, उसके लिए यहाँ पे भी गेट सिंगल शेल और गेट सिंगल शेल की तरह हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जा रहा है एक्टिव शेल और स्पेसिफिक शेल। अगर हमें किसी एक्टिव शेल पे हमें राइट करना है तो हम एक्टिव शेल पे करेंगे। जैसे कि मान लेते कि हमारी ये G13 एक्टिव शेल है, हमें अगर उस पर कुछ राइट करवाना है तो ये डायरेक्ट वहीं पे जाके राइट करेगा। अगर स्पेसिफिक शेल पे वैल्यू राइट करेंगे तो यहाँ पे शेल की वैल्यू देंगे। जैसे मैं यहाँ पे शेल की वैल्यू दे देता हूँ H2 और शेल वैल्यू दे देता हूँ टेस्ट। तो ये उस पर जाके पर्टिकुलर शेल पे राइट कर देगा। देखा दोस्तों इसने पर्टिकुलर सेल पे जाके राइट कर दिया। और दोस्तों यहाँ पे इसने बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम 1 को भी ऐड कर दिया है। इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे हमने कंटेंट हेडर को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे कंटेंट हेडर सिलेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे उसकी वैल्यू हेडर को वैल्यू को कुछ नहीं देगा, वो ब्लैंक रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने ओपन स्प्रेडशीट, क्लोज स्प्रेडशीट, एक्टिव शीट, गेट सेल और सेट सेल के यूज को समझा है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास गो टू सेल। गो टू सेल का यूज दोस्तों बेसिकली हम सेल को मूव करते हैं, हमें एक सेल से दूसरे सेल में मूव करने के लिए होता है। जैसे कि दोस्तों मान लेता हूँ कि हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, स्पेसिफिक सेल और इसमें से किसी एक पे स्पेसिफिक सेल। जैसे मान लेता हूँ दोस्तों मैं रन करके दिखाता हूँ कि अभी हम टेस्ट पे सेव, हमारा जो एक्टिव सेल है टेस्ट, ठीक है। मुझे स्पेसिफिक M13 पे जाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, M13 लिख के सेव कर दूँगा और रन कर दूँगा। देखिए दोस्तों अभी हम यहाँ पे हैं H2 पे। अब इसे रन करते हैं तो हमारा सेल जो है वो M13 पे मूव हो जाएगा और वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये मूव हो गया और एक्टिवेट हो गया। अब इस पर हम जो चाहे तो सेट करवा सकते हैं। तो सेट के लिए दोस्तों यहाँ पे हम एक मिनट दोस्तों, तो एक्टिवेट सेल पे चलिए हम वैल्यू को सेट करवाते हैं। तो फिर से हम कहीं पे भी सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारी अभी ये वैल्यू सिलेक्टेड है। ये क्या करेगा, यहाँ पे M30 पे सेल को मूव करेगा। सॉरी दोस्तों वो वैल्यू डिजेबल्ड है, वो राइट नहीं करेगा। एक मिनट, देखा दोस्तों इसने यहाँ पे मूव किया और एक्टिव सेल पे राइट कर दिया।
तो इस तरह से दोस्तों गो टू सेल का हम यूज करते हैं। गो टू सेल में हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं, या तो हम स्पेसिफिक सेल पे मूव करवा सकते हैं, या फिर जो हमारी एक्टिवेट सेल है, जो सेल एक्टिव है उससे लेफ्ट राइट एबव बिलो वो करवा सकते हैं मूव, या हमें रो के बिगिनिंग पे जाना है, रो के एंड पे जाना है, उस तरह से मूव करवा सकते हैं। सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी एक पे भी ले सकते हैं, जैसे सेल 1 सेल एबव मूव करवाना है। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारा M13 एक्टिवेट है और यहाँ पे टेस्ट राइट है। मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, टेस्ट 1 2 3 कर रहा हूँ। तो अब मैंने यहाँ सेलेक्ट किया 1 सेल एबव, तो हमारा एक्टिवेट सेल है ये M13, ये उसके 1 सेल एबव जाके वहाँ पे वैल्यू को राइट करेगा। देखा दोस्तों, मैंने जो एक्टिवेट सेल थी उससे 1 सेल मूव किया, देन वहाँ पे उसने राइट कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों हम गो टू सेल का यूज करके सेल में सेल को मूव करवा सकते हो, डेटा राइट करवा सकते हैं या रीड करवा सकते हैं सेल को मूव करवा के। दोस्तों रन मैक्रो कमांड मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। आइए इसके बाद मैं आपको बताता हूँ डिलीट सेल। डिलीट सेल का दोस्तों यूज होता है किसी पर्टिकुलर डिलीट सेल को डिलीट करने के लिए, रो को डिलीट करने के लिए, या कॉलम को डिलीट करना है तो वो उसके लिए हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास नॉर्मली एक्टिव सेल और स्पेसिफिक सेल, अगर हमें एक्टिव सेल को डिलीट करना तो यहाँ पे एक्टिव सेल को सिलेक्ट करेंगे। तो आइए बार एक्टिव सेल को डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारी एक्टिव सेल है टेस्ट 1 2 3। आइए अब इसे रन करते हैं। देखिए दोस्तों, उसने सेल को डिलीट कर दिया, वैल्यू को डिलीट कर दिया है जो एक्टिव है। अगर हमें इसी तरह से हमें किसी स्पेसिफिक सेल को डिलीट करवाना है तो यहाँ पे स्पेसिफिक सेल को ले सकते हैं। और अदर ऑप्शन है हमारे पास, हम उस जो हमारी एक्टिव सेल है उसके पूरे एंटायर रो को डिलीट करवाना है या एंटायर कॉलम को डिलीट करवाना है तो हम वो भी करवा सकते हैं। तो आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे शेप सेल लेफ्ट या राइट, आप जो भी उसे डिलीट करवाना चाहे। जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, शिफ्ट सेल लेफ्ट वाले को डिलीट करना हो, अप को डिलीट करना हो, एंटायर रो को या कॉलम को वो कर डिलीट करना तो उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, स्पेसिफिक सेल से जो हमारी स्पेसिफिक सेल है उसके पूरे रो को वो डिलीट कर दें। तो चलिए हम स्पेसिफिक सेल लेके चलते हैं यहाँ पे G6 को, G6 के रो के पूरे रो को डिलीट कर दे। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा रो हमारा मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, जो हमने स्पेसिफिक दिया है रो को वो पूरे रो को डिलीट कर देगा। इस तरह से हम कॉलम को भी डिलीट करवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसने पूरे रो को डिलीट कर दिया है। इस तरह से हम चाहे तो कॉलम को डिलीट करवा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लेके चलते हैं कॉलम को डिलीट करवाना, तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं D2 का, एंटायर कॉलम। D2 में हमारे पास ऑप्शन क्या है, आइटम का। देखिए दोस्तों, इसने आइटम को डिलीट कर दिया। तो इस तरह से हम डिलीट सेल का यूज करके सेल एक्सेल शीट में पर्टिकुलर सेल को या रो को या कॉलम को डिलीट करवाना वो कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों हमारे देख कैसी एक्सेल शीट में क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल्स रो है बट बीच बीच के जो रो है वो ब्लैंक होते हैं। अगर हमें उसे डिलीट करवाना तो उसके लिए बेसिकली हम गेट ऑल सेल का यूज करेंगे, लूप चलाएंगे, लूप के अंदर कंडीशन चेक करेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर सेल की वैल्यू ब्लैंक है, मतलब वो रो ब्लैंक होगी, तो हम उस केस में डिलीट सेल कमांड का यूज करेंगे और उस रो सेल की वैल्यू को पास करवा के एंटायर रो पे सिलेक्ट करेंगे और रन कर देंगे, तो उससे हमारा जो भी ब्लैंक रो होगा वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों शेप स्प्रेडशीट। शेप स्प्रेडशीट दोस्तों जैसे नाम से ही जान रहे कि जैसे हमने जो भी हमने अपना काम किया हुआ हो स्प्रेडशीट पे उसको
मॉडिफिकेशन किया है उसको सेव करवाना, तो उसके लिए हम सेव स्प्रेडशीट का यूज करेंगे दोस्तों। तो उसके लिए हमें नॉर्मली कुछ नहीं करना होता है दोस्तों। सेव स्प्रेडशीट में हम यहाँ पे स्प्रेडशीट को सेलेक्ट करेंगे और जो सेशन नेम है, सेशन नेम देखो, सेशन नेम को देके रन करें, सेशन नेम दे देंगे, उसके बाद उसे रन कर देंगे तो हमारा जो भी मॉडिफिकेशन हुआ है वो सेव हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमारी एक्सेल शीट सेव हो गई, हम इसे डायरेक्ट क्लोज करेंगे, क्लोज हो जाएगी। अगर हम मॉडिफिकेशन किए हुए रहते हैं और उसे सेव करने की कोशिश करते हैं तो वो कंफर्मेशन मांगता है कि वो हमें सेव करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों आइए जानते हैं नेक्स्ट कमांड हमारा फाइंड एंड रिप्लेस कमांड के बारे में। दोस्तों फाइंड एंड रिप्लेस कमांड का यूज हम करते हैं अपने किसी भी एक्सेल शीट से किसी पर्टिकुलर डेटा को फाइंड करने के लिए और उस पर काम करने के लिए। अगर हमें उससे रिप्लेस भी करवाना तो हम उसे रिप्लेस भी करवा सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसका यूज करते हैं। मैं पूरे कोड को डिलीट कर रहा हूँ दोस्तों, 1 मिनट। फाइंड एंड रिप्लेस को दोस्तों, फाइंड एंड रिप्लेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे बेसिकली हमारा वो ऑप्शन है पहला फाइंड एंड रिप्लेस। अब कहाँ से कहाँ तक फाइंड और रिप्लेस करवा सकते हैं, तो जनरली हम दोस्तों फ्रॉम बिगनिंग टू एंडिंग करते हैं ताकि हमें पूरे एक्सेल शीट पे फाइंड करवाना है। सेशन का नाम जो हमारे एक्सेल का ओपन स्प्रेडशीट का सेशन नेम होगा वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। हमें फाइंड क्या करना है, तो जाइए दोस्तों इसमें कुछ यूनिक क्वेश्चन जो हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों जैसे हम नाम स्मिथ है, स्मिथ को सर्च करते हैं। यहाँ पे हम स्मिथ लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों सर्च ऑप्शन में दिया हुआ बाई रो, बाई कॉलम, मैच केस, मैच एंटायर सेल कंटेंट। मतलब दोस्तों यहाँ पे हमें रो वाइज सर्च करना है या कॉलम वाइज सर्च करना है, उसके लिए दिया हुआ है। मैच केस में हमने जो केसेस लिखा है स्मिथ, यहाँ पे स्मिथ हमारे यहाँ पे एस कैपिटल, बाकी सब स्मॉल में है। अगर मैं यहाँ पे एस स्मॉल लग के सर्च करता हूँ और मैच केस करता हूँ तो ये सर्च नहीं करेगा क्योंकि कैपिटल एस एंड स्मॉल एस बोथ आर डिफरेंट फॉर इन दिस केस। मतलब इस केस में मैच केस अगर सिलेक्टेड है तो उस केस में स्मॉल एस और कैपिटल दोनों डिफरेंट है, तो उस केस में इसे फाइंड नहीं कर पाएगा। सेकेंड ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास मैच एंटायर सेल कंटेंट। अगर ये बेसिकली इंक्लूड चेक करता है, मतलब कंटेंट, जैसे मैं यहाँ पे SMI करता हूँ तो SMI जिस नेम पे भी होगा दोस्तों वो उस नेम को सिलेक्ट करके हमें दिखा देगा। अगर मैं यहाँ पे मैच केस को मैच एंटायर सेल कंटेंट करता हूँ तो पूरे वर्ड को मैं चेक करेगा, पूरा वर्ड अगर मिल रहा तभी उसे फाइंड करके वो आउटपुट देगा, अदरवाइज उसका आउटपुट नहीं देगा। अगर मैं इसे अनचेक करता हूँ तो जिस जिस वर्ड में SMI होगा वो उसे प्रिंट करके दिखा देगा। तो दोस्तों आइए नॉर्मली पहले हम फाइंड का यूज करते हैं, स्मिथ को फाइंड करते हैं। ये एक नॉर्मली हमारे लिस्ट वेरिएबल में आता है क्योंकि हम जो फाइंड करते हैं वो 1 टाइम भी हो सकता है और मल्टीपल टाइम भी हो सकता है, तो उसके लिए लिस्ट वेरिएबल आता है। अब जैसे हमने फाइंड कर लिया, अब हम उसे प्रिंट करवाना कि कितनी बार आ रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे दोस्तों लूप कमांड लेंगे। लूप में लिस्ट लेंगे क्योंकि लिस्ट वेरिएबल में स्टोर होता है। यहाँ से लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों मैसेज बॉक्स में प्रिंट करा के देखेंगे वैल्यू को। देखिए दोस्तों ये C15 में यहाँ पे वैल्यू तो ये हम C15 चेक करते हैं। C15 हमारी ये रही, देखिए यहाँ पे स्मिथ मिल गया इसे। सेकेंड हम चेक करते हैं C21, देखिए C21 में स्मिथ मिल गया है, मतलब यहाँ पे ये वैल्यू काम कर रही है। अगर मैं यहाँ पे देखिए दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे एस कैपिटल लिखा, अगर मैं यहाँ पे मैच केस पे सिलेक्ट करता हूँ और रन करता हूँ तो देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए दोस्तों उस केस में इसने स्मिथ को फाइंड नहीं किया क्योंकि मैच केस में केस सेंसिटिव होने के कारण उससे सेम आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, इसलिए उसका आउटपुट वो नहीं दिया। इस तरह से दोस्तों हम फाइंड कमांड का यूज कर सकते हैं। और अगर हम फाइंड करके रिप्लेस करें तो रिप्लेस विथ करेंगे, यहाँ पे हम स्मिथ से रिप्लेस करके ऑटोमेशन कर देते हैं, उसके बाद सब सेव करके रन करते हैं।
तो जहाँ जहाँ उसे स्मिथ मिलेगा उसे वो रिप्लेस करके ऑटोमेशन से रिप्लेस कर देगा। एक मिनट दोस्तों, सॉरी मैच के सिलेक्टेड है इसलिए दोस्तों से कुछ मिला नहीं। देखिए दोस्तों, जहाँ जहाँ स्मिथ था उसने वहाँ पे ऑटोमेशन को रिप्लेस कर दिया है। तो इस तरह से दोस्तों हम फाइंड एंड रिप्लेस कमांड का यूज करके ऑटोमेटेड टास्क से एक्सेल में किसी भी चीज़ को, पर्टिकुलर टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं और रिप्लेस करना चाहते तो रिप्लेस भी कर सकते हैं। दोस्तों फाइंड एंड रिप्लेस कमांड में अगर हम किसी, तो आइए दोस्तों अब जानते हैं एक्सेल कमांड के आखिरी कमांड रन एक्सेल मैक्रो के बारे में। तो इसके लिए दोस्तों एक मैं छोटा सा एक्सेल का मैक्रो फाइल बना लेता हूँ। तो इसके लिए मैं एक नॉर्मल एक्सेल फाइल लेता हूँ। मैं सेव एज करके इसे मैक्रो फाइल में सेव कर लेता हूँ दोस्तों। फाइल को रीनेम करके रन करता हूँ मैक्रो एग्जाम्पल। दोस्तों मैक्रो बनाने के लिए हमें यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन चाहिए ताकि हम वहाँ पे कोड लिख सके। अगर डेवलपर ऑप्शन नहीं है तो इसके लिए हम फाइल पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन में कस्टमाइज रिबन, यहाँ पे डेवलपर को चेक कर लेंगे। इसके लिए डेवलपर ऑप्शन पे गए, यहाँ पे व्यू कोड पे क्लिक करेंगे। व्यू कोड पे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आएगा मॉड्यूल का, हम यहाँ पे एक नया मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम कुछ फंक्शंस बनाते हैं लाइक सब गेट वैल्यू। हम अपने एक्सेल से गेट वैल्यू के लिए एक मेथड बना रहे हैं, उसके लिए रीड करने के लिए। तो हम उसे एक मैसेज बॉक्स में प्रिंट करवाएंगे दोस्तों। तो मैसेज बॉक्स ले लिया हमने। इसके लिए रीड करवाने के लिए रेंज, कौन से सेल से रीड करवाना, सेल का नाम, डॉट वैल्यू। इस तरह से दोस्तों हम सेट सेल का कमांड का भी यूज कर लेते हैं। सेट वैल्यू, मैं यहाँ पे आपको 3 एग्जांपल दूंगा। गेट सेट मैक्रो रन करने के लिए 2, एक सेट वैल्यू के लिए, गेट वैल्यू के लिए, एक विद पैरामीटर का। मैसेज बॉक्स, सॉरी सेट करना, तो सेट के लिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे रेंज, सेल का नाम लाइक मैं F5 दे देता हूँ। डॉट वैल्यू, सॉरी दोस्तों वैलिडेशन हो गया, डॉट वैल्यू इक्वल टू जो भी हमें टेक्स्ट राइट करवाना है। एक हम कमांड लेके चलते हैं दोस्तों विद पैरामीटर, सब सेट वैल्यू विद पैरामीटर। पैरामीटर का नाम डिफाइन करेंगे, पैरामीटर एच स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वैल्यू ले रहे हैं, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम सेट करेंगे। सेट करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए। यहाँ पे हम C5 में सेट करेंगे। यहाँ पे हम वो वैल्यू को सेट करेंगे जो हम अपनी ऑटोमेटेड टास्क से भेजेंगे। सॉरी दोस्तों 1 मिनट, यहाँ पे मुझे पैरामीटर वेरिएबल पास करवाना पड़ेगा। हमने टास्क को रन कर लिया। आइए एक बार रन करके देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे गेट वैल्यू लिया, तो इसमें एक वैल्यू को मैं टाइप कर लेता हूँ, वेलकम A1 पे। यहाँ पे व्यू पे जाके मैक्रो को एक बार रन करके देखते हैं गेट वैल्यू काम कर रहा है कि नहीं। देखिए इसने वैल्यू को रन करके दिखा दिया। सेट वैल्यू है वो रन करके देखते हैं। सेट वैल्यू में उसने A5 पे ऑटोमेशन एनीवेयर को राइट कर दिया। तो आइए दोस्तों ये चीज़ें हम अपने ऑटोमेटेड टास्क से करके देखते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम ऑटोमेशन एनीवेयर पे अपने एक्सेल को ओपन करेंगे।
ये हमेशा मैक्रो इनेबल्ड फाइल होगी XLM फॉर्मेट पे। इसको सिलेक्ट किया हमने, ओपन कर लिया और इसको सेव कर लिया। ये हमारी फाइल ओपन हो गई। अब हमें मैक्रो रन करना, तो मैक्रो रन करने के लिए रन एक्सेल मैक्रो कमांड लेंगे। यहाँ पे सेशन का नाम दे देंगे, सेशन जो हमारा ओपन के टाइम पे हुआ वो दे दिया हमने। अब यहाँ पे मैक्रो का नाम पास करेंगे, तो जैसे हम गेट वैल्यू, तो गेट वैल्यू मैक्रो का नाम लेंगे। यहाँ पे गेट वैल्यू लिया। ये आर्गुमेंट है, ये ऑप्शनल है दोस्तों, इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। ऐसे हम सेव करके रन करते हैं। देखिए दोस्तों, इसने ऑटोमेशन टास्क के थ्रू मैक्रो को रन किया, यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करवा के दिखा दिया। इसी तरह से दोस्तों, अगर हमें यहाँ पे कोई वैल्यू को सेट करवानी है मैक्रो के थ्रू, तो यहाँ पे हम मैक्रो को रन करेंगे। रन मैक्रो पे जाके यहाँ पे हम मैक्रो का नाम देंगे, उसके बाद टास्क को रन कर देंगे। देखिए दोस्तों, इसने टास्क के थ्रू मैक्रो को रन करके यहाँ पे वैल्यू को राइट भी कर दिया है। इसी तरह दोस्तों, अगर हमें पैरामीटर भेजना है अपने टास्क से मैक्रो रन करने के, तो यहाँ पे हम मैक्रो का नाम लेंगे और यहाँ पे पैरामीटर भेजेंगे। तो पैरामीटर में जैसे मैं प्रॉम्प्ट असाइनमेंट भेज दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपके पास मल्टीपल पैरामीटर, तो आप कॉमा सेपरेटेड पैरामीटर भेज सकते हैं। इसको सेव करते हैं। प्रॉम्प्ट असाइनमेंट में वेरिएबल एक असाइन कर देता हूँ, वैल्यू का असाइन कर देता हूँ। इसके लिए प्रॉम्प्ट असाइनमेंट सेलेक्ट करके यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू ऑटोमेशन एनीवेयर। इसे मैं सेव करके रन करता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने जिस फील्ड पे करवाया था C5, आप चेक कर सकते हैं। मैंने C5 पे राइट करवाया था। तो देखिए दोस्तों, इसने पैरामीटर के थ्रू यहाँ पे वेलकम टू ऑटोमेशन एनीवेयर को राइट कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह से हम ऑटोमेशन एनीवेयर के ऑटोमेटेड टास्क के थ्रू एक्सेल के सारे ऑपरेशंस को कर सकते हैं। मैक्रो रन कर सकते हैं, वैल्यू को गेट सेट कर सकते हैं, रोज कॉलम को डिलीट वगैरह कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आपका एक्सेल कमांड काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके सारे कमांड को यूज़ कैसे करते हैं, क्या पर्पस है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी दोस्तों कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।